अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू केपीके क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। सेट्स का मतलब है ग्रुप्स। यह क्या है, मतलब इंटीजर का क्या होगा, एक ग्रुप होगा। इंशाल्लाह इस बुक्स में चैप्टर नंबर 5 में हम सेट डिटेल से पढ़ेंगे जब आ जाए चैप्टर नंबर 5 में। तो यहाँ क्या है, इंटीजर्स हमने डिटेल से पढ़ा है कि इंटीजर हमारे पास 3 टाइप्स हैं। नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है और नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जिस तरह 0 है, हमारे पास ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना नेगेटिव इंटीजर है। तो इंटीजर हमारे पास क्या है, 3 किस्म के है। अब यहाँ क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट, जाहिर कर लो द फॉलोइंग सेट, नीचे दी गई जो सेट है ऑफ इंटीजर के ऑन अ नंबर लाइन पर। नंबर लाइन के बारे में भी हमने पढ़ा है और लाइन के बारे में भी हमने पढ़ा है कि लाइन क्या है और नंबर लाइन क्या है। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए में है -4 2 + 4। ये एक सेट ऑफ इंटीजर है, इसको आप नंबर लाइन पर जाहिर कर लो, रिप्रेजेंट कर लो -4 से +4 तक। तो हम किस तरह करेंगे, या हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ये क्या है, एक लाइन है, ये एक लाइन है और इस पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर। तो या नंबर जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं नंबर लाइन। ये लाइन है, अगर इस पे हम नंबर को रिप्रेजेंट करें, जिस तरह ये 0 है, 0 से राइट हैंड साइड तक हम कौन से नंबर लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे। पॉजिटिव यानी मतलब 1 2 3 4 5 6। याद रखें, हर 2 इंटीजर के बीच में फासला या डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं। यह क्या है, -1, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव नंबर पुट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। ये जो एरो हेड है, इसका मतलब है गोस फॉर ऑन, मतलब ये मतलब इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। क्योंकि हमें तो इंटीजर मालूम नहीं है कि नेगेटिव में कितने कहाँ तक जाते हैं और पॉजिटिव में कहाँ तक जाते हैं। अब क्या है, हमें -4 2 + 4 तक रिप्रेजेंट करना है। तो -4 क्या है, ये है, इस पे हम थोड़ा सा सर्कल बनाएंगे, क्लोज सर्कल। -4 से +4 तक, तो +4 क्या है, यहाँ है, तो यहाँ तक आप क्या करें, ये जो नंबर है इसको क्या कर ले, हर नंबर के ऊपर क्या कर लो, एक क्लोज सर्कल बनाओ। तो इसका मतलब यह है कि हमने ये जो सेट ऑफ इंटीजर है -4 से +4 तक, इसको हमने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पर। बाकी ये 5 हमने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया है। इस तरह 6 हमने, इसका मतलब ये डॉटेड का मतलब क्या है, इस सर्कल का मतलब क्या है, क्लोज सर्कल का मतलब यह है कि यहाँ हमने -4 से शुरू किया है +4 तक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 में एक पार्ट ए। इस तरह अगर हम पार्ट बी रिप्रेजेंट करना चाहे तो किस तरह करेंगे, पार्ट बी में है -7 2 + 9। तो आप इस तरह कर ले, एक लाइन ड्रा कर लें। यह है, अगर हम इधर 0 पुट कर लें, यहाँ 1 आ जाएगा। 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ 2, यहाँ 3, इस तरह 4 5 6 7 8 9, इस तरह ये 10 आ जाएगा, ये 12 11 और 12। इस तरह बहुत सारे नंबर है पॉजिटिव में, इंटीजर में। इस तरह नेगेटिव की तरफ हम -1 लिखेंगे, -2 -7 तक तो हम ज़रूर जाएंगे। इसके बाद आपकी मर्ज़ी है कितना आप जा सकते हो। यहाँ है -3 -4 -5 -6 -7। इस तरह लिख लो -8 -9 -10। बाकी अगर आप चाहे तो इधर आप -11 भी लिख सकते हो। अब क्या है, -7 2 + 9, तो यहाँ -7 ये है, इस पे एक क्लोज सर्कल बनाओ। इस तरह
क्लोज सर्कल बनाते जाओ यहाँ तक कि आप +9 तक पहुँच जाओ। तो मतलब क्या है कि हमने रिप्रेजेंट किया -7 से +9 तक इंटीजर को। तो +9 ये है, क्योंकि किसी भी इंटीजर के साथ कोई साइन ना हो तो इसके साथ हमेशा प्लस साइन होता है। तो +9 तक हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया। -7 से +9 तक हमने रिप्रेजेंट किया। इस तरह बाकी अगर आप पार्ट सी भी मैं कर देता हूँ, बाकी आसान है, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह पार्ट सी में क्या है, पार्ट सी में है -8 2 0। तो आप एक क्या कर लें, एक लाइन ड्रा कर लें। अब इस लाइन पे क्या है, -8 to 0। तो अगर मैं इधर 0 पुट कर लूँ, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर के साथ अभी इस क्वेश्चन में हमारा कोई काम नहीं है, तो ये क्या है 0, ये 1, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तक तो हम ज़रूर लिखेंगे। बाकी आप जितना चाहे लिख सकते हैं, -9 -10 -11। अब 0 to -8 है, तो यहाँ ये -8 है। इस पे क्लोज्ड सर्कल बनाओ, इस तरह बनाते जाओ यहाँ तक कि आप 0 तक पहुँच जाए। तो 0 पे भी हम एक क्लोज्ड सर्कल बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इंटीजर को रिप्रेजेंट किया -8 to 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच इज़ ग्रेटर, इनमें कौन सा ग्रेटर है, गिव द रीज़न भी बताओ। तो इधर अगर हम लिख लें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, -666 और -6666, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो यह तरह के एक रूल है कि बड़े छोटे नंबर के साथ अगर नेगेटिव साइन हो तो हमेशा ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। बड़े इंटीजर के साथ अगर क्या हो, नेगेटिव साइन हो। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं नेगेटिव साइन का मतलब है माइनस साइन। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन। नेगेटिव साइन with smaller integer negative sign with smaller integer is always greater than with greater integer with negative sign। हमें क्या लिखा इधर, नेगेटिव साइन विद स्मॉलर इंटीजर। अगर नेगेटिव साइन हो स्मॉलर इंटीजर के साथ, ये स्मॉलर इंटीजर है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ग्रेटर इंटीजर देन किससे, ग्रेटर इंटीजर, ये इंटीजर क्या है, ग्रेटर है विद नेगेटिव साइन। अगर ग्रेटर इंटीजर हो लेकिन उसके साथ कौन सा साइन हो, नेगेटिव साइन हो। सो देयरफॉर -666 is greater than -6666। इस तरह क्या है, पार्ट बी क्या है, पार्ट बी में है -2340 और 234 -234। अब अगर आप इधर देखें
ये क्या है, ग्रेटर नंबर है लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन है, और यहाँ भी ये नंबर स्मॉल है लेकिन इसके साथ स्मॉल इंटीजर है लेकिन इसके साथ क्या है, माइनस साइन है। तो ग्रेटर इंटीजर विद नेगेटिव साइन इज ऑलवेज स्मॉलर इंटीजर विद नेगेटिव साइन। तो इधर हम लिखेंगे या यही लिख लो, नेगेटिव साइन विद स्मॉलर इंटीजर इज ऑलवेज greater integer with a negative sign. So -2340 is smaller than -234. तो इधर हम लिख देते हैं इस तरह, negative sign with greater integer या greater number, greater integer is always smaller than negative sign with smaller integer. नेगेटिव साइन विद ग्रेटर इंटीजर, ये क्या है हमारे पास 2340 ग्रेटर इंटीजर है लेकिन इसका क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव साइन विद ग्रेटर इंटीजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन, ये क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल होगा नेगेटिव साइन विद स्मॉलर इंटीजर, अगर क्या हो, स्मॉलर इंटीजर के साथ क्या हो, नेगेटिव साइन हो। तो मतलब क्या है, इसको मैं इस तरह लिख लिया या आप इस तरह लिख लो। सो देयरफॉर, या इधर लिखो सिर्फ इस तरह लिखो, इसको ना लिख लो, सिर्फ ये लिख लो। सो देयरफॉर -2340 is smaller than -234। इस तरह बाकी जो पार्ट सी है और पार्ट डी है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें पार्ट डी में सॉल्व कर देता हूँ, या पार्ट सी और पार्ट डी आप खुद सॉल्व कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।